फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज भी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और ये है इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयाज़, इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज़। और भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन कौन, सॉरी भारत नहीं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है? हिमालय श्रेणी की, यानी जो हिमालय श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, मैंने बताया था आपको, जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, आपका ब्रह्मपुत्र विस्तार यहाँ तक, लास्ट अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक, ये आपका पूरा हिमालय है। और हिमालय श्रेणी में कौन कौन चोटी कहाँ कहाँ है, तो सबका एक लोकेशन है। कभी बीच में तिब्बत भी आया, बीच में नेपाल आया था, तो कैसा कोई सा कंट्री, जैसे पीओके से स्टार्ट होता है, काराकोरम रेंज से स्टार्ट होता है और लास्ट वो नमछा बरवा तक जाता है। मैं इधर से बता रहा हूँ, आपको सब इधर से लग रहा होगा। तो इसके बीच में कौन कौन सा पीक, कौन कौन सा चोटी कितना किलोमीटर का, कितना मीटर का है और वो किस देश में पड़ता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इधर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर। यदि क्वेश्चन आता है सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कहाँ की, क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, दोनों का आंसर क्या होगा? 8,848 मीटर। क्यों पूछे क्यों? क्योंकि नेपाल में पड़ता है तो नेपाल का सबसे ऊपर, और पूरा हिमालय की श्रेणी का बात कर रहे हैं तो सबसे हिमालय श्रेणी के सबसे ऊपर। पृथ्वी का बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी यही है। भारत की बात करें, सॉरी विश्व का बात करें या प्लैनेट की बात करें, पृथ्वी की बात करें, सबका आंसर क्या होगा? आपका माउंट एवरेस्ट। दूसरा हमारा K2, काराकोरम रेंज में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, लेकिन इसको ब्रैकेट में लीजिए, काराकोरम काराकोरम श्रेणी में पड़ता है ये, और ये भारत में ही पड़ता है। लेकिन मैंने अभी बताया पिछले चैप्टर में कि पिछला चैप्टर का जो मैंने बताया था कि काराकोरम श्रेणी में पड़ जाने के कारण है तो भारत में ही, भारत के नक्शे पे, भारत की जन्मभूमि पर ही है, लेकिन भारत भूमि के होने के बावजूद ये भारत अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। 8,611 किलोमीटर है। और तीसरा है हमारा कंचनजंगा, जो कि आंसर होगा हमारा, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? कंचनजंगा। यद्यपि वो तीसरा श्रेणी है हिमालय का, लेकिन वो भारत में, भारत की जन्मभूमि पर वो है, और भारत की अपनी भूमि में, यानी उसमें किसी का कब्जा नहीं है। तो वो है हमारा कौन है? कंचनजंगा, जो कि इंडिया में है और 8,598 मीटर हाइट है उसका। ज़्यादा हाइट कम नहीं है, ज़्यादा नहीं, 12-13 मीटर, मतलब 12-13 मीटर समझ रहे हैं? 12-13 मीटर कितना होता है? मात्र उतना हाइट कम है। और इसको गॉडविन ऑस्टिन बोलता है, काराकोरम को गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, माउंट एवरेस्ट को, ये इसको नेपाल में क्या बोला जाता है पता है आपको? सागर माथा। सागर माथा बोला जाता है इसको नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागर माथा भी बोला, इसे नाम पुकारा जाता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। और कंचनजंगा, भारत की ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन हुआ? कंचनजंगा, जो कि 8,598 मीटर है। ज़्यादा नहीं, कितना? 13 मीटर हाइट कम है। उसके बाद बात करें मकालू, जो कि नेपाल में पड़ता है, 8,481 किलोमीटर, ये भी नेपाल में पड़ जाता है। और धौलागिरी, ये भी आपको नेपाल में पड़ता है, 8,172 मीटर। और इसका नंगा पर्वत, जो कि भारत में पड़ता है, 8,126 मीटर। और अन्नपूर्णा, ये भी इंडिया का पार्ट है, 8,078 मीटर, यानी सब 8 किलोमीटर के एवरेज में है। टोटल कितना? 8 किलोमीटर से ऊपर। सोच लीजिए कि 8 किलोमीटर आपका कहाँ से कहाँ तक है, उतना इसका हाइट है। लेकिन कितना ऊंचा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ऊंचा होगा ये। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। उसके बाद नंदा देवी, एक नंगा पर्वत है, एक नंदा देवी है, 7,817 मीटर। कामेत 7,756 मीटर। नमछा बरवा 7,756 मीटर। और गरुला मंदथा तिब्बत में पड़ता है, 7,728 मीटर। और ये सब का क्वेश्चन क्या आ सकता है,
यूपीएससी जो एस्पिरेंट है वो कैसे याद रखेंगे, उसको कैसे याद रखना है, उसको याद रखना है कि इसको अरेंज करने के लिए आएगा। 5 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। 5 ऑप्शन में बोला जाएगा कि जस्ट अरेंज असेंडिंग फ्रॉम तो आपका हाइट ऑर्डर वाइज, ऊंचाई के रखते हुए ऊंचाई के अनुसार आप इसको सजाएं असेंडिंग ऑर्डर में। दिया रहेगा ऑप्शन, ए में रहेगा ये, बी में रहेगा ये, सी में रहेगा ये, डी में रहेगा ये, और बोला जाएगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट। समझ में आ रहा है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी आप पूरे हाइट के क्रम में इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इस तरह से आपको ऑप्शन में क्लिक करना है। यही आपका इम्पॉर्टेंट माउंटेन पिक्स, इसको रख दीजिए, इम्पॉर्टेंट पिक्स कर सकते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट पिक्स ऑफ हिमालयास। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पिक्स ऑफ हिमालयास, ये आपका चार्ट है और इसको याद रखना है और हमेशा याद रखिएगा। सबसे ऊपर भारत, 3 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नंबर 1, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन हमारे भारत में नहीं है। दूसरा, काराकोरम में K2 है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है भारत के भूभाग पर, यानी भारत के नक्शे के अंतर्गत ये K2 आता है, लेकिन वो POK में है, प्रेजेंट टाइम्स, यानी अभी तत्काल में अभी वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, तो वो उसको नहीं माना जाता। थर्ड में आता कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और ये भारत में पूर्ण रूप से भारत में है, और इसको हम लोग क्वेश्चन अगर आंसर आएगा तो आप कंचनजंगा लगाएंगे। क्लियर है? कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू बाद हल्द्वानी, नंदा पर्वत, नंगा, अन्नपूर्णा। क्वेश्चन और कैसा आ सकता है कि बताइए कि कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, K2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय श्रेणी की है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल में है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। और फिर हम लोग चलेंगे श्रेणी के अनुसार, तो श्रेणी के अनुसार मैं पढ़ाऊँगा अभी, और अभी नहीं, सॉरी, अगले क्लास में मैं लूँगा इसको कि से कौन सा श्रेणी कहाँ पे पड़ता है और हर एक श्रेणी की अपनी विशेषताएं हैं और उसका क्या योगदान है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा, फिर मेरे क्लास को बोलने का मतलब नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।